अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर ईश्वर और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे अहम कामयाबी का। खवारिज के खिलाफ फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। बाजोड़ में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कुरैशी उस्ताद को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फोर्सेस का मुकाबला हुआ, जिसमें दहशतगर्द ज्यादा देर नहीं ठहर सके। फोर्सेस के जवान मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़े। बाजोड़ में हाई वैल्यू टारगेट कामयाबी से हदफ बना। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन हसास मालूमात पर किया गया। इस दौरान दोनों जानिब से फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। ताहम खारजी दहशतगर्द पाक फौज के आगे ना ठहर सके। पाक फौज से मुकाबले में इंतहाई मतलूब सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद समेत 9 दहशतगर्द, जिनमें 2 कुछ बमबार शामिल थे, जहन्नुम वासिल हुए। पाक फौज ने इस अज़्म का इरादा किया कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा उनकी अव्वलीन तरजीह है। और नाजरीन, फिजाया के शाहीन फिजाई हुदूद की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। इंडस्ट्रियल मशकों में हरबी सलाहियतों का ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद, बाबर सिंधु और इसके साथ साथ अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। कसीरुल कौमी फौजी मशकों में पाक फजाइया सबसे मुनफरिद दिखाई दी। लड़ाका तैयारे पलट कर झपटते और झपट कर पलट। ISPR के मुताबिक इंडस्ट्रियल फिजाई मशकों का जायजा लेने आर्मी चीफ ने एयरबेस का दौरा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी इंडस्ट्रियल का मुशाहिदा करने के लिए मौजूद थे। जनरल आसिम मुनीर ने फिजाइये की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया। उन्होंने जदीद तरीन जंगी आलात और टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा किया। फिजाई हदूद की निगहबानी पर आर्मी चीफ ने एहलकारों के अज़्म को सराहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया तारीखी दिन 100 इंडेक्स 88,000 के हाथ अबूर कर गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, कफील अहमद से जानते हैं। कफील बताइएगा, एक और नया दिन है, नई तारीख रकम हो गई। ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फिर एक नई तारीख जो है वो रकम हुई है और 88,000 पहली मरतबा इंडेक्स जो है वो क्रॉस करने में कामयाब रहा है। क्या इसकी बुनियादी वजूहात है मार्केट में सेंटिमेंट क्या? मेरे साथ मौजूद है स्टॉक माहिर शहरियार भट्ट। शहरियार साहब, किस तरह देखते हैं बुनियादी अवामिल क्या है? मार्केट रोज बरोज जो है वो नए रिकॉर्ड बना रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे ही हम IMF के प्रोग्राम में गए, ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ है। उसके बाद हम मार्केट में कंटिन्यूस सर्च देख रहे हैं। बुनियादी तौर पे 2 से 3 बड़ी वजूहत हैं, जिसमें हम देखते हैं कि IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद हमारा जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप था उस पर हमने कंट्रोल पाया। करंट अकाउंट डेफिसिट पे कंट्रोल पा लिया। मुसलसल 2 महीने से हम सरप्लस के ऊपर नजर आ रहे हैं। नतीजा आपके सामने है। अच्छा, जो ये सियासी इस वक्त जो तमाम सूरत हाल आप समझते हैं उसका इम्पैक्ट भी है मार्केट के ऊपर? जी, यकीनी तौर पे दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। हम देखते हैं कि जब भी सियासी इस्तेहकाम होता है तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेती है। ये हमने पिछले सालों में भी देखा। जब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आया, रोजगार में इजाफा हुआ, साथ साथ जो स्टॉक मार्केट हैं, बिजनेसेस हैं, उनमें इजाफा होता है। यही वजूहत हैं कि जो इस वक्त मार्केट में इंडेक्स जो है वो रोज़ नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं कि जब मार्केट का जो 100 इंडेक्स है वो 1 लाख की जो सतह है उसे अबूर करने में कामयाब हो जाए। जी ठीक है, कफील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को 3 बजे तक पेश करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। जेल में मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत केस में वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी को रिकॉर्ड के हमरा बुला लिया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। जस्टिस सरदार एजाज ने इस्तफसार किया कि आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन से इंसाफ की फराहमी का अमल रोक सकती है। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म जारी किया कि सिक्योरिटी के इंतजाम करें और बानी PTI को अदालत में लेकर आएं। अगर नहीं लाएंगे तो वजह भी बताएंगे। अदालत को मुतमईन करना होगा। अदालत ने बानी PTI के वकला से वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कराने का हुक्म भी दे दिया। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने बुशरा बीबी की रिहाई का रोकथाम जारी कर दिया है। बुशरा बीबी के जमानती मचल के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन की अदालत में जमा कराए गए। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की थी। मजीद का तफसीलात है आलीजा से जानते। जी आलीजा। बानी चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगजेब ने जारी किया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो स्पेशल जज हैं शाहरुख अर्जुमन और दीगर जो थे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से रवाना हो गए थे, जिसके बायस बानी PTI और बुशरा बेगम के वकला शाम तक कोशिश करते रहे कि उनकी रोककर जारी हो जाए, लेकिन वो रोककर जारी नहीं हो सकी। अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुतल्लिका जज ने बानी चेयरमैन PTI की अहलिया की रोककर जारी कर दी है और अब बानी चेयरमैन PTI के वकला को रोककर लेकर अडियाला जेल रवाना होंगे और इम्कान है कि आज बुशरा बेगम को अडियाला जेल से किसी भी वक्त रिहा कर दिया जाएगा। जी
आज अडियाला जेल से किसी भी वक्त रिहा कर दिया जाएगा। अलीजा, बहुत शुक्रिया। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार करते हुए लिखा गया कि पहले भी लिख चुका हूं कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बन सकता। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया है। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के क़याम अमल में लाया जाना है, जबकि आईनी बेंचेस का क़याम कब तक अमल में लाया जाएगा और इसका तरीका क्या होगा, जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा क्या तरीकाकार अपनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तमाम वो मुकदमात जो बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेटेड होंगे या किसी आइनी शिक की या किसी कानून की तशरीह के होंगे या फिर किसी कानून को जब चैलेंज किया जाएगा, वो तमाम मुकदमात आइनी जायज़े के लिए आइनी बेंचेस के सामने मुंतकिल होंगे। और आइनी बेंच की तश्कील का मामला 26वीं आइनी तरमीम में पहली मरतबा सामने आया है। और ये बेंच तश्कील देने का जो प्रोसेस है आइन के मुताबिक वो ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी पहले 9 रुकनी वो होता था, अब उसको 13 रुकनी कर दिया गया है, जो कि फैसला करेगा कि आइनी बेंचेस कैसे बनेंगे, कौन कौन जजेस जो है ना वो आइनी बेंच में होंगे। फिर उन बेंच के जब जजेस चूज़ कर लिए जाएंगे, जो उनमें सीनियर मोस्ट होगा वो आइनी बेंच का सरबराह होता है तस्वुर किया जाएगा। अब अभी तक क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 26वीं आइनी तरमीम के बाद से नोटिफाई नहीं किया जा सका, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब के कल आखिरी वर्किंग डे है जुमा, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे और हफ्ते को जस्टिस याहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठाएंगे। इस वजह से गालिबन अभी तक नए जो जुडिशल कमीशन है उसका क़याम अमल में लाया नहीं जा सका कि नए चीफ जस्टिस आएंगे वो खुद ही इसके सरबराही करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब इसकी सरबराही नहीं करेंगे। यही एक वजह है जो अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मुकदमात हैं आइनी बेंचेस को मुंतकिल करने का जो सिलसिला है वो जारी है। कल 3 मुकदमात ऐसे थे जिनको मुंतकिल किया गया था आइनी बेंचेस को। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 1 मुकदमा किया गया था और 3 मुकदमात जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच है उससे रेफर हुए थे। 5 मुकदमात मुंतकिल हो चुके हैं आइनी बेंच को, लेकिन आइनी बेंच अभी तक उसका क़याम अमल में लाया नहीं जा सका। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते मंगल या बुध के रोज़ किसी भी दिन जुडिशल कमीशन का इजलास हो जाएगा। हो सकता है सोमवार को ही तलब कर लिया जाए। इजलास के बाद आइनी बेंच बनेगा और जो मुकदमात हैं वो फिर स्ट्रीमलाइन होकर चलना शुरू होंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज ये भी कहा है कि मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की है कि जो मुकदमा जिनमें आइनी तशरीह दरकार है वो हम साथ साथ भिजवाते रहेंगे आइनी बेंच को, लेकिन जहाँ भी कोई कानून या आइन की कोई चैलेंज हुई है उनकी अलग से कैटेगरी बना लें, क्योंकि वो टोटली एक डिफरेंट बेंच है। तफसीलन आगाह करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अब आपको ये बताएं कि फैज़ हमीद का केस अभी इंक्वायरी के मरहले में है, ट्रायल अभी शुरू नहीं किया गया है। हसास तनसीबात पर हमला करने वालों का केस तो मिलिट्री कोर्ट में ही चलना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। उन्होंने मजीद कहा कि आइनी तरमीम का इशारा दिया है कि मजीद भी तरमीम हो सकती हैं। कहा कि आइन तरमीम जो असल स्क्रिप्ट था उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया है, इसके लिए इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। PTI का इख्तलाफ था कि मिलिट्री कोर्ट्स ना बने। ये भी मुतालबा था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा को तौसी ना दी जाए। हमने दोनों बातें तस्लीम कर लीं। PTI अरकान तरमीम पर राजी थे, लेकिन बानी से मुलाकात के बाद उन्होंने इनकार कर दिया। वो लोग PTI लीडरान बने बैठे हैं जो 6 पार्टियां छोड़कर आए हैं। जिस पार्टी में भी जाते हैं इनका ज़मीर जाग उठता है। अपने गिरेबान में झांकने के बजाय दूसरों को भाषण देने से गुरेज करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी दुनिया बोल है कि मेहमान बने गुफ्तगू में कहा कि कराची शहर सूबे की मानन है, मुल्क में मजीद सूबे बनने चाहिए, लेकिन इनके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे। ये भी अब मैं लितर तो नहीं कहूँगा या महार तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे ऐसे ये भी सीख जाएंगे जब ये फेस से गुजरेंगे। कौन है इन लोगों के साथ? जेन्युइन लोग बहुत ही कम है इनके साथ। आज इनकी स्क्रीन पे आप देखें वो लोग हैं जो 6 पार्टियां बदल के हैं, अपने आप को बड़े ज़मीर वाले लोग कहते हैं। जिस पार्टी में जाते हैं इनके ज़मीर जाग जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम तो बड़े जो है ना यहाँ पर नजरियाती बन गए। कल किसके नारे मारे थे, परसों किसके नारे मारे थे। दुनिया में सूबे बनते हैं, मुल्कों में सूबे बनते हैं, बट सिर्फ ख्वाहिशात पे नहीं बनते हैं कि मेरी ये दुनिया होनी चाहिए। फिर उसके लिए बाकायदा एक कमीशन होता है, वही फिर पार्लिमानी कमीशन होता है, वही कमेटीज़ होती हैं। अगर जनूबी पंजाब वाले कहते हैं कि हमें सराइकी सूबा चाहिए, पोटवार वाले कहते हैं हमें पोटवार सूबा चाहिए, हज़ारा वाले कहते हैं हमें हज़ारा सूबा चाहिए, इस तरह कराची वाले भी कहते हैं, तो सूबे कहना आसान है, लेकिन सूबे के वसाइल कैसे पैदा होंगे।
बड़ी खबर आपको देंगे। नून लीग बलोचिस्तान तकसीम का शिकार हो गई है। बलोचिस्तान के सूबाई तंजीम 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है। जराए नून लीग बता रहे हैं कि नून लीग का एक हिस्सा गवर्नर बलोचिस्तान, जबकि दूसरा हिस्सा कारकुनों से कामों के बदले रिश्वत तलब करने वाले MPS के खिलाफ है। जराए के मुताबिक अनकरीब कारकुनान गवर्नर हाउस का घेराव भी करने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं, दानिश मुराद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दानिश, ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है वहाँ? जी देखिए, ये सूरत हाल काफी अर्से से पैदा थी, लेकिन अब चूंकि ये मामला जो है वो ज्यादा सख्ती इख्तियार कर चुका है, तो इसलिए ये मामला जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। इससे केवल अगर हम देखें तो BNP जो पाकिस्तान की जो काबीना है वो पहले से ही में तकसीम थी, लेकिन अब जो है वो तीसरा दड़ा भी सामने आया है। जो गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर और उनके दामाद जो इस वक्त MP हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, तो तैनातियों के खिलाफ जो है वो की ग्रुप है वो इसकी हिमायत करता है। और ये चंद रोज कबल भी ये जो है वो जराए नून लीग ने इस बात की तस्दीक की। दानिश, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, इस हवाले से आपसे फिर बात करेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी ज़ेर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। खैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सनती शोबे भी टैक्स के ज़्यादा से ज़्यादा हद को पहुँच चुका। उन्होंने वाज़ेह किया, मुल्क में 52 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स बोझ वारिस जमा हुए हैं। टैक्स बेस में 29% इजाफा किया गया। सरकारी कॉरपोरेशन में चोरी रोकना होगी। नाजरीन, 24 अक्टूबर वो तारीख़ी दिन है कि जब पुरआज़म कश्मीरियों ने भारतीय फ़ौज को मार भगाया और इब्राहिम खान की क़यादत में खुद मुख्तार हुकूमत कायम की। आज़ाद कश्मीर में खुसूसी रोज़ आज भी जोश व खरोश से मनाया जाता है। इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीरियों की मुज़ाहमत ने हज़ीमत से दो चार किया। काबिज फौज और डोगरा राज का बोरिया बिस्तर गोल हुआ। 47 की सुनहरी यादें ताज़ा करने के लिए मुजफ्फराबाद में हुआ पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने परचम कुशाई की। असर हाजिर के गाजियों ने माजी के गाजियों को सलाम पेश किया। पुलिस और दीगर फोर्सेस के मार्च पास्ट में खवातीन का दस्ता भी शामिल था। तकरीब में हुक्काम और शहरियों के साथ मुस्तलह अफवाज के अफसरान भी मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस पर वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक ने खुसूसी पैगाम जारी किया। इस खित्ता के इन तमाम सियासी व अस्करी कायदीन को सलाम अकीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने तवील जदोजहद की और ये खित्ता आज़ाद करवाया। 1947 में कश्मीरी अवाम और कबायली लश्कर ने मिलकर भारतीय अफवाज के खिलाफ खड़े होने की जुर्रत की और आज़ादी हासिल करके दम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा को 79वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा अब तक मसला कश्मीर पर मुतादिद करारदादें मंजूर कर चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा के आम मिशन में पाकिस्तान का किरदार हमेशा से मिसाली रहा। पाकिस्तान UN अमन मिशन में अपनी अफवाज के जरिए सबसे ज़्यादा ताउन करने वाला मुल्क है, जबकि पाक फौज ने नुमाया और मिसाली खिदमात सर अंजाम दी। अक़वाम आलम के पुरअमन मुस्तक़बिल का दाई इदारा अक़वाम मुत्तहिदा 79 बरस का हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर अमल में आया, जिसका बुनियादी मकसद आने वाली नस्ल को जंग की लानत से महफूज रखना था। लेकिन गुज़िश्ता 76 बरसों में 250 से ज़्यादा जंगें हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अब तक मसले कश्मीर पर मुतादिद करारदादें मंजूर कर चुकी है। इस वक्त दुनिया भर के 192 के करीब आज़ाद ममालिक और रियासतें अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबर हैं। UN अमन मिशन में पाकिस्तान का किरदार शुरू ही से मिसाली रहा है। पाकिस्तान अपनी अफवाज के जरिए सबसे ज्यादा ताउन करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान ने अमन मिशन के सिलसिले में बोस्निया, सोमालिया, सेरालियोन, कॉन्गो और लाइबेरिया में अहम खिदमात सर अंजाम दी, जहाँ पाक फौज के जवानों ने मेहनत और लगन से दुखी इंसानियत की खिदमत की। पाकिस्तानी फौजियों को उनकी पेशावराना सलाहियतों और हुस्न सुलूक की वजह से हमेशा कदर की निगाह से देखा जाए। और अभी आपको अपडेट करें कि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती औरंगी टाउन पहुंच गए हैं। अमरीकी सफ़ीर ने औरंगी टाउन के बड़े कतर अस्पताल में TB मोबाइल वैन और मशीनों की हवालगी की तकरीब में शिरकत की और खिताब किया। कहा कि ये औरंगी टाउन में TB की तशख़ीस और इलाज की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए अमरीका की जानिब से 5 मोबाइल TB वैन और 3 डिजिटल एक्सरे मशीनें अतिया की गई हैं। ये मोबाइल वैन और सिंध में TB की तशख़ीस होने वाली मरीजों के लिए इनका बरवक्त इलाज करेंगे। इमरजेंसी की सूरत में TB के मरीजों का इलाज मौजूद और जदीद तिब्बी बीमारी की तशख़ीस भी मौके पर ही की जा सकेगी। इस मौके पर तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेट्रो, अमरीकी सफ़ीर कौंसल जनरल कराची स्कॉट अर्बम भी मौजूद थे, जबकि डोनाल्ड ब्लूम और अज़रा पेट्रो ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया।
लाहौर में फिजाई आलूदगी से शहरियों में आंखों, जिल्द और सांस की बीमारियां फैल रही हैं। तिबी माहिरीन कहते हैं कि बीमारियों से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और स्मॉग से छुटकारे के लिए तवील मुद्दत की पॉलिसी बनाना होगी। तफसीलात क्या हैं, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। जी बिल्कुल, आलूदगी से लाहौर के शहरियों को बहुत सी बीमारियां लगने के खतरात लाहक हैं और इस हवाले से तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ MS गंगाराम हॉस्पिटल डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार के साथ। सर बताइएगा कि शहरियों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इस बारे में आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखें, तदाबीर क्या बतानी है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आलूदगी को कम किया जाए। अब एक बंदे को तदाबीर क्या बता सकते हैं? अब जिसको है कोई मास्क ले फिर मास्क लेता तो उसको अपना सांस नहीं आएगा। अगर आंखों वाला प्रॉब्लम है तो उसको कोई एनके वगैरह पहननी पड़ेंगी, जो गॉगल्स पहननी पड़ेंगी। आपकी ये जो एनवायरमेंटली ये जो चीज़ें जो पोल्यूशन कर रही हैं उसके ऊपर कंट्रोल, भट्टे, वो इंडस्ट्रीज़ जो धुआं छोड़ रही हैं जिनके ऊपर कंट्रोल, एनवायरनमेंट वालों को ज़रा सख्त होना पड़ेगा। कुछ चीज़ें बेहतर हैं। इस साल का इंडेक्स पिछले साल से तो कम ही है। बिल्कुल, MS गंगाराम हॉस्पिटल डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार का ये कहना है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के साथ साथ जो महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात है उन्हें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी ताकि लाहौर के शहरियों के लिए आसानी पैदा हो सके। जी ठीक है अफजाल, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको ये बताएं कि मुल्क भर में पोलियो के वार थम न सके। खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हुआ है। मुतासिरा बच्चे का ताल्लुक कोहाट से है। मुल्क भर में रवा साल 40 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम के बावजूद भी केसेस का आना लम्हा फिक्रिया है। में पोलियो के वार एक और मासूम निशाना बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिले कोहाट से 30 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक हुई। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 40 तक पहुंच गई। बलूचिस्तान 20, सिंध 12, खैबर पख्तूनख्वा 6, पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क में 28 अक्टूबर से एक और मुल्कगीर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जा रही है, जिसका मकसद 5 साल से कम उम्र के 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से महफूज बनाना है। खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड तीसरा फैसला कुन टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है, जबकि क्रिकेट दीवानों की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए पहुंच गई। और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली जा भी इस वक्त स्टेडियम में ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अली जा, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं आप? और इंग्लैंड के दरमियान 30 मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो गया है। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश दीदनी है। टेस्ट मैच के पहले रोज ही हम देख रहे हैं कि लोग जोक दर जोक आ रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने। हमारे साथ नन्हे मुन्ने फैंस भी मौजूद हैं। बताइएगा कितने पुरजोश हैं? पहली दफा टेस्ट मैच देख रहे हैं? जी, हम पहली दफा है तो हमें बहुत एक्साइटमेंट है, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, तो किस प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं? मोहम्मद रिजवान को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइएगा। मैं बाबर आजम खेल नहीं रहे लेकिन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताएं, अपना तारुफ कराइएगा। मैच देखने हैं, कितने एक्साइटेड हैं? जी बिल्कुल, मैं पेशावर से मैच देखने आया हूँ। कामरान गुलाम जो है वो मेरा चचाजाद भाई है। उन्होंने 14-15 साल जो मेहनत की है, इनको सिला मिला है। जो पहले डेब्यू में सेंचुरी किया हुआ है, तो पूरे फैमिली में हमारे इलाके में लोग बहुत खुश है। इस वजह से हम पेशावर से यहाँ मैच देखने आए हैं। जबरदस्त, आप देख सकते हैं कामरान गुलाम जिन्होंने बेहतरीन कमबैक किया पिछले टेस्ट मैच में और आते ही सेंचुरी स्कोर की डेब्यू पर। पूरे खानदान में कितनी खुशी की लहर है और अब क्या एक्सपेक्टेशन? जी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा वेट किया है और यहाँ पे जो सिलेक्शन हुई है और उन्होंने जो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दिया है पूरे फैमिली को, उस पर प्राउड हम फील करते हैं। शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने और तवक्को ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान तीसरा टेस्ट मैच जीतेगा और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज। ठीक है अली जा, हम अपडेट कर रहे थे। वाले से आपको अपडेट कर दें तो अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की बर्तरी में कमी होने लगी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के हाथों से अब खेल निकलता हुआ नजर आने लगा है। इंतखाबात में फतह और शिकस्त का फैसला करने वाली स्विंग रियासतें रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जानिब झुकने लगी हैं। डेमोक्रेट्स के हलके भी स्विंग रियासतों में वोटर्स के रुझान में बतदरीज तब्दीली पर फिक्र का शिकार होने लगे हैं। देखते हैं ह्यूस्टन से हमारे नुमाइंदे कामरान जिलानी की रिपोर्ट। अमरीकी सदारती इंतखाबात की दौड़ में ट्रंप की रफ्तार तेज, कमला पीछे रह गईं। सर्वे में अमरीकी सदारती इलेक्शन में फैसला कुन कहलाई जाने वाली 7 रियासतों में ट्रंप का पलड़ा भारी है। 5 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात में जीत के लिए हुकूमत और अपोजिशन उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में तेजी देखी जा रही है। ट्रंप अवाम के दरमियान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। जॉर्जिया और नेवाडा समेत मैदान जंग की तमाम 7 अहम रियासतों में ट्रंप को बढ़तरी हासिल है।
जहां इब्तदाई वोटिंग भी रिपब्लिकन्स के हक में जा रही है। ट्रम्प 7 स्विंग रियासतों में मकबूल हैं। एरिजोना और विस्कॉन्सिन में भी वोटर्स का रुझान ट्रम्प की जानिब है। जबकि अमेरिका में कबल इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी और मुसलमान कम्युनिटी भरपूर हिस्सा ले रही है। बोली उसके नुमाइंदे कामरान जिलानी इस वक्त साथ मौजूद है। वोटर के कामरान से जानते जी वोटर कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी जितनी भी है मोस्टली 60-70% में कहता हूँ वो इस वक्त रिपब्लिकन को सपोर्ट कर रही है। तकरीबन पहले दिन 32,000 वोट्स पड़े हैं, दूसरे दिन और आज के दिन भी अगर देखें तो यहाँ पे बड़ी सी लाइनें लगी हुई हैं। जो वेव चल रही है, जो तीसरा दिन बता रहा है कि डोनाल्ड जे ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी आके वोट दे रही है, जस्ट अनबिलीवेबल। हम समझते हैं कि कम ही एक वाहिद इंसान है जो इस पूरे वर्ल्ड में पीस ला सकता है। 4 साल में जो हमने देखा है वो हमने पूरी लाइफ में नहीं देखा, तो अब हमें कुछ चेंज लेकर आना है कि हम अपने फलस्तीन बहन भाइयों के लिए कुछ आसानी कर सकें, तो इसलिए हम रिपब्लिकन को इस बार चूज कर रहे हैं। फोर्ट बेंड पहला काउंटी है जिसने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई थी और डेमोक्रेट ने भी फलस्तीन के लिए आवाज उठाई थी। I was a Democrat, but now I am a Republican. वजह यह है कि जिस तरह की इन्फ्लेशन आई है, जिस तरह की चीजें यहाँ मूव हुई हैं, उससे things are not going in the right direction. अनकरा में होने वाला हमला, ऐसे में तुर्की की जानिब से जवाबी कार्रवाई का मुजाहरा किया गया है। शुमाली इराक और शाम में अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी कर दी गई। 32 अहदाफ को निशाना बनाया गया। तुर्किया की वजारत दिफा ने कहा है कि अंकारा में शोबे दिफा के हेडक्वार्टर्स पर हमले पर जवाबी कार्रवाई की है। इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। मजीद ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि अंकारा हमले में कुर्द अस्करियत पसंद गिरोह के मुलव्विस होने का कवी शुबा है, जो माजी में भी तुर्किया पर हमले करते रहे हैं। तुर्किया वजारत दाखिला ने कहा कि अंकारा पर हमला करने वालों की शनाख्त की जा रही है। गुज़िश्ता रोज तुर्किया के दारुल-हुकूमत अंकारा में अस्करियत पसंदों के हमले में एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के 4 अफराद लुक़मा अजल बने थे। 14 अफराद जख्मी हुए थे। मुकाबले में 2 हमला आवर भी मारे गए थे, जबकि 1 हमला आवर खुदकुश धमाके में हलाक हुआ था। और नाज़रीन, स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत बर्न का पार्लियामेंट हाउस परिंदों की हैरत अंगेज दुनिया में तब्दील हो गया। हर साल अक्टूबर और नवंबर में स्विस पार्लियामेंट हाउस तसव्वुराती तौर पर परिंदों की रिहाइशगाह में तब्दील हो जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मुजम्मिल। खूबसूरत, दिलकश और हसीन रंग, परिंदों की चहचहाट और मौसीकी से मुज़य्यन पार्लियामेंट हाउस शायकीन को अलग ही दुनिया में ले जाता है। उड़ना, फड़फड़ाना, एक जगह से दूसरी जगह बैठना और इंसानी जिंदगी पर अपने असरात छोड़ जाना, ये कहानी है परिंदों की जो हैरत अंगेज दुनिया तक ले जाती है। स्विस हुकूमत हिजरत करके आने वाले परिंदों से सीखने के अमल को तख्लीकी सूरत में शायकीन तक पहुँचाती है। आप न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।